ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में देश के दो महान विभूतियों, पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं भारत लौह पुरुष स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम दोनों के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी के दौरान दोनों की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज संयोग से हमारी पार्टी के दो महामानवों का जयंती है एवं पुण्यतिथि है, जिन्हें पूरा देश लौह पुरुष एवं लौह महिला के नाम से जानते हैं। पटेल साहब ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1928 भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान उस समय की प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में एकाएक 30% की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था एवं उस समय एक सत्याग्रह जिसका नाम बारडोली सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व पटेल साहब ने किया था। वे झुके नहीं और अंत तक उस समय की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था। आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने अपनी सूझबूझ और कर्मठता से देश के 562 देशी रियायतों को, जिसका क्षेत्रफल भारत का 40% था, उसे एक एक कर भारत की मुख्य धारा में जोड़ने का काम समझाकर बुझाकर किए थे। सिर्फ 3 रियासतों जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट को छोड़कर सभी ने इसकी बात मानी। अंत में इन तीनों पर भी बल प्रयोग कर उसे अपनी ताकत का लोहा मनवाकर आज़ाद भारत का हिस्सा बनवाए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। सन 1950 में ही काल ने हम लोगों के बीच से छीन लिया। आज कुछ दिन अगर और पटेल साहब हम लोगों के बीच रहते तो देश की दशा ही कुछ और होती। आज जो हमारे किसान अन्नदाता धड़ धड़ की ठोकरें खा रहे हैं, नौजवान भटक रहे हैं, यह देखने को नहीं मिलता। पटेल साहब किसानों और नौजवानों के सच्चे हितैषी थे। ठीक इन्हीं की तरह लौह महिला स्वर्गीय इंदिरा जी ने भी अपने कार्यालय में बहुत ही साहसिक कार्य किए, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी। 1977 में जब कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी थी, सत्ता से बेदखल हो गई थी, फिर भी इंदिरा जी ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने दम पर 1980 में फिर से सत्ता में वापस आई। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए कई कार्य किए। इसी का नतीजा था कि इसी बिहार की धरती से महिलाओं ने आवाज उठाया था कि आधी रोटी खाएंगे, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी, और उसी नारा का फलादेश 1980 के चुनाव में देखने को मिला कि इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनके अदम्य साहसी कार्यों में अमृतसर का ऑपरेशन ब्लू स्टार भी काफी साहसी कार्य रहा, जिसमें खालिस्तान उग्रवादियों को समाप्त कर देश को टूटने से बचाने का कार्य उन्होंने किया था। उस समय अगर वह निर्णय नहीं ले पाती तो आज देश के कई भागों में बंट चुका होता। भले ही उस नेक कार्यों के चलते ही सन 1984 में प्रधानमंत्री रहते भर में उनकी हत्या हो गई हो, लेकिन उनके द्वारा दिया गया अंतिम भाषण आज भी भारतवासियों के जहन में घूमता है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरे शरीर का एक एक बूंद का कतरा एक एक हिंदुस्तानी को जीवित रखेगा। अंत में अभी कांग्रेसियों ने उनके बताए रास्ते पर चलने की वचनबद्धता दोहराई। इस अवसर पर राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार, उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, नवप्रभात प्रशांत, जमील अशरफ, जमाली मोहम्मद, जेड इस्लाम, कोषाध्यक्ष तारा चांद मेहता, अजीत कुमार, सोशल मीडिया अध्यक्ष उदय कुशवाहा, महिला अध्यक्ष संजू पांडे, अल्पसंख्यक अध्यक्ष कैप्टन शहीद फरहत जवी, अफसा, युवा उपाध्यक्ष मोहम्मद सहाम हुसैन, मोहम्मद उस्मान गनी, अधिवक्ता अताउद्दीन हाफिज, महताब राहुल राज, गुरु साहेब प्रसाद, सोमदत्त पांडे के अलावे बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद थे। अपने दिवंगत नेता
देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग आयरन लेडी लौह महिला के नाम से जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि, साथ ही साथ हिंदुस्तान के लौह पुरुष, जिनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती। संजोग से आज ऐसा शुभ दिन है कि एक का पुण्यतिथि और एक का जन्म तिथि है, और दोनों ही आयरन लेडी एंड आयरन लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लौह पुरुष क्यों रखा गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश की सभी रियासतों को, सबको रियासत को जोड़ करके एक आज़ाद हिंदुस्तान में लाने का काम किया था। और इंदिरा जी का नाम तो कहने का आवश्यकता ही नहीं है। वैसी मतलब निर्णय लेने वाली, अपने देश के प्रति निर्णय लेने वाली वो पहली प्रधानमंत्री बनी। आज अगर इंदिरा जी होती, आज अगर वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की स्थिति पर जरूर आंसू बहाते। तो कहीं न कहीं हम लोग आज उनके जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका जयंती एवं एक का पुण्यतिथि मनाने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज़।